क्योंकि 14वीं जेपीएससी को लेकर सीआईडी जांच कर रही है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए कल से ही अभी जो है सीआईडी की चल रही है और कई झारखंड के कई हिस्सों में लगभग 23 से ज्यादा ठिकानों पर सीआईडी की रेड चल रही है और बताया जा रहा है कल शाम से यह रेड चल रही है। और देखिए राजधानी रांची के धुर्वा के सेक्टर 2 में इसी मकान पर कल पुलिस पहुंची थी, सीआईडी की टीम पहुंची थी पूछताछ करने के लिए। हालांकि पूछताछ से पहले ही घर वाले फरार हो गए क्योंकि उनको पहले संदेशा था कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, जिसके बाद यह घर पूरी तरीके से खाली है। और आज सुबह में भी जो है पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। कुछ लोग हैं जिस लोगों ने इस पूरे वाक्य को देखा है। क्या क्या देखा था आपने, क्या नाम? जी कल मेरा नाम वंश हुआ। हम कल ऐसी टहलने उतरे तो देखे कि ढेर सारा गाड़ी आया हुआ था। तो हमने ऐसी टहलने देखा तो यहाँ पे ढेर सारा था, तो एक लेडीज थी। तो फिर महिला पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि जेपीएससी का पेपर को लीक करके कुछ बात है। तो रवि नाम के कोई रहते थे, ऐसे ये घर पड़ता है अनिल के नाम पे, वो साइड 4 में रहते हैं। वो रेंट पे दिए थे 3 साल से। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर रवि नाम के रहते, तो उनका इंटरेक्शन तो किसी से वैसा नहीं था। कल आए पुलिस तो हम आए पता करने तो देखे कि उनकी वाइफ थी और कल डीएसपी वगैरह सब आए थे। तो फिर अभी सुबह में हम आए तो देख रहे सब गायब है। अभी जगन्नाथपुर पुलिस से आए हैं, उनको खोज रहे हैं, उनकी वाइफ को भी। वाइफ तो रात में थी लेकिन अभी भाग गई है। तो कुछ वही पेपर लीक का मैटर है तो उसी का। किस कॉलेज में प्रोफेसर थे रवि? कॉलेज का वैसा नॉलेज नहीं, क्योंकि उनका बातचीत यहाँ किसी से नहीं था। अच्छा, किसी से कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? 3-4 साल से लगभग। 4 सालों से। लेकिन किसी आसपास से किसी से भी कनेक्शन किसी नहीं, बातचीत नहीं था। किसी का भी डेथ वगैरह भी होता था तो उन लोगों को वैसा कुछ आना जाना या पूछना पाछना कुछ नहीं था। यहाँ उनके ऊपर में डेथ हुआ था तो वो पूछे भी नहीं थे कि क्या हुआ है क्या नहीं। उनको कोई मतलब ही नहीं था अपने से ही, अपने घर से बाहर आना, घर से बाहर जाना। हमेशा वो ओला बुक करके ही जाते थे, प्रोफेसर होने के बावजूद भी हमेशा ओला बुक करके। उनका थोड़ा फ्रॉड माइंडेड दिमाग था। अपनी कार का इस्तेमाल नहीं, अपनी गाड़ी कभी नहीं खरीदे वो हमेशा। अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो गाड़ी खरीदे थे 700, तो उसी पे सब कोई सोच रहा था। तो यहाँ पे रखते नहीं है, बाहर ही रखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमेशा ओला से ही आते थे। और आज भी पुलिस की टीम पहुंची थी? जी आज भी पहुंची थी सुबह में। तो वो लोग अब तो अभी गई है कि हो सके। कल जो टीम आई थी पुलिस की, उन्होंने किसी की गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तारी नहीं की। कल उन्होंने आके चेक वगैरह किया, उनकी वाइफ भी थी। और सुबह जब पुलिस को बाहर भेज दिया गया था इन लोगों को पहले ही। बच्चे लोग पहले से बाहर रहते हैं। अच्छा, बच्चे की उम्र क्या है उनके घर वाले? उनके लगभग हमारे उम्र के छोटे होंगे, एक हमारे छोटे होंगे। ग्रेजुएशन वही कर रहे होंगे अभी। उतना देखे है बस, उतना आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग से तो बातचीत वगैरह था नहीं और टोकने पे भी रिप्लाई वैसा नहीं करते थे। अच्छा, उनका किसी से बातचीत करके नहीं चलते थे, किसी से। 3 साल में उनको पता भी नहीं होगा इस कॉलोनी में कौन रहता है, क्या फंक्शन हो रहा है, क्या नाम है, किसी चीज का भी नहीं पता था उनको। उनका यही था ऐसा। दुर्गा सेक्टर में अक्सर देखा जाता है किसी के घर में कुछ होता है तो सब सेलिब्रेट करते हैं, मदद करते हैं। इनका कुछ नहीं था, इनको पहचानता भी नहीं होगा। आप इनके घर के सामने वाले से पूछेंगे तो बहुत कोई इनका नाम भी नहीं पता होगा या इनका प्रोफेशन भी नहीं पता होगा, ये क्या करते हैं। बस इन लोगों को लगता था कि क्या काम करते हैं, दिन भर गाड़ी से बुक करते हैं, दिन भर गाड़ी से जाते हैं। वाइफ वगैरह भी निकलती नहीं थी, वैसा किसी से इंटरेक्शन ही नहीं था, कुछ भी नहीं। अपना घर आएंगे, घर जाएंगे, बातचीत कुछ भी नहीं रहता था। और थोड़ा सा पहले से भी इन लोग बोलता था फ्रॉड माइंडेड के है, फ्रॉड वॉड करते हैं, सब कोई बोलता था। नॉलेज था कि यहाँ फ्रॉड वगैरह करते, पैसा का घोटाला इनका है, नाम में आता था। बस वही में, और तो बहुत बहुत है। तो देखिए जो यहाँ का स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी, किसी घर में प्रोफेसर रवि रहते थे और यहाँ से उनको, क्योंकि उनको लेकर पहले से यहाँ के लोगों से वो अलग रहते थे, मिलते उलते नहीं थे, किसी से मुलाकात उनकी नहीं होती थी। बल्कि कहा जा रहा है कि पहले से वो फ्रॉड माइंडेड के थे, इसीलिए वो किसी से भी बातचीत या उनका विचार नहीं मिल खाता था। और देखिए इसी मकान पर वो रहते थे। का ये मकान दरअसल लॉट जो है अनिल जी के नाम पर, अनिल कुमार के नाम पर है, लेकिन प्रोफेसर जो रवि हैं वो इसी मकान पे रहते थे और उन अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। और देखिए ये इस तरीके से थे, लगभग 4 वर्षों से यहाँ पर वो रह रहे थे, लेकिन किसी से भी ना मिलना ना जुलना, ना किसी तरह के कोई व्यवहारिक किसी से संपर्क रहता था उनका, बल्कि वो अकेले रहते थे। और ज्यादातर जो है ओला कैब यानी कि प्राइवेट कंपनियों के कैब का ही वो इस्तेमाल करते थे। और हालांकि आसपास के लोगों में चर्चा का विषय रहा है कि आखिर ये करते क्या है कि किसी से बातचीत नहीं करते, जब भी कहीं जाना रहता तो ओला या बाकी जो प्राइवेट कार एजेंसियां, उन एजेंसियों के कार से ही आना जाना करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी किसी से बातचीत करने के लिए परिवार वाले नहीं देते थे। कल देर शाम जब सीआईडी की टीम पहुंची, जब पूछताछ चल रही थी, उसके बाद जो उसकी पत्नी अकेले घर में थी वो आज सुबह ही जो है घर से वो भी फरार हो गई। और जब सुबह लोकल थाना पुलिस पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, यानी कि घर पूरा खाली है, घर के सभी लोग फरार हो चुके हैं। तो देखिए जेपीएससी को लेकर जो है कई मामले सामने आ रहे हैं, सीआईडी जो जांच कर रही है तब कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जो प्रोफेसर रवि जो है वो पहले से गायब है, पहले से जो है
अपने मकान को उन्होंने छोड़ रखा है, क्योंकि उनको अंदेशा था कि सीआईडी इस मामले पर जांच कर रही, तो जांच की आंच उन तक भी आएगी, क्योंकि उनकी संलिप्तता है जेपीएससी को लेकर। तो देखिए जेपीएससी का हाल यही है। 14वीं जेपीएससी को लेकर आज लगभग 23 ठिकानों पर जो है सीआईडी की रेड चल रही है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक जो है 14वीं जेपीएससी मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो जेपीएससी मेंस क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनसे जो है मार्कशीट भी मांगा, सीआईडी ने मांगा है। वहीं कई ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने अपना मार्कशीट नहीं दिया है, जो जमा नहीं कर पाए। तो सच्चाई यही है जेपीएससी की, और जेपीएससी की और भी तस्वीर आपको दिखेगी। बहरहाल जो सीआईडी की जांच चल रही है उसमें राजधानी रांची में भी कई ठिकानों पर जांच चल रही है। जहां हमें जानकारी मिली उस ठिकाने पर जब हम पहुंचे तो वहां परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं रहा। पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस खाली हाथ यहां से जाना पड़ा, क्योंकि पहले से इनको अंदेशा था कि इनके यहाँ रेड होगी, इसलिए डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर पहले प्रोफेसर रवि फरार हो चुके हैं। देखिए प्रोफेसर रवि के साथ कई लोग संपर्क में थे। कहा जा रहा है कि खूंटी में भी जेपीएससी अभ्यर्थियों को खोजने का काम उनको दिया गया था कि कैसे उनका वो पैरवी करेंगे, पैसे लेकर जो है जो मेन जो टीडीपीएल कंपनी का के जो मालिक थे उन तक कैसे ये पूरा सेटिंग गेटिंग पहुंचाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी कई जिलों की जिम्मेदारी जो है उन्होंने ली थी। और उनके पास कैसे अभ्यर्थियों की जो है डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि यही मुख्य सेटर थे। और ये आज से नहीं बल्कि ये पिछले 4 वर्षों से नहीं बल्कि उससे ज्यादा समय से यही काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि धुर्वा जैसे सेक्टर 2 के पूरे अंदर में जो है रूम लेकर किराए के मकान पर वो रह रहे थे, ताकि किसी को इस बात का अंदेशा ना लग सके, कि ना किसी को इस बात का पता ना लगे कि वो जेपीएससी जैसे संस्थाओं के सेटर हैं। जेपीएससीओ में उनकी तूती बोलती है और वो जिसे चाहे उसे नौकरियां दे देते हैं पैसे के दम पर। तो देखिए पैसे का खेल चल रहा था जेपीएससी में, और उसी को लेकर एक तरफ छात्रों का आंदोलन भी तेज है। तो वही छात्रों के आंदोलन के बाद इस पूरे मामले पर सीआईडी अब जांच कर रही है, और जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे कई नाम सामने आ रहे हैं।